अब हम सोल्वेंसी रेशोज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्वेंसी रेशोज का क्या मीनिंग है, ये हम फाइंड आउट क्यों करते हैं, ये स्टडी करेंगे। फिर ये देखेंगे कि सोल्वेंसी रेशोज में कौन से 4 रेशो हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोल्वेंसी रेशोज हम फाइंड आउट क्यों करते हैं। दीज रेशोज आर फाइंड आउट to know the ability of the firm to meet its long term liabilities as and when they become due। सोल्वेंसी रेशोज की हेल्प से हमें यह पता चल जाता है कि क्या एक फर्म अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे करने की हालत में है या नहीं, एबिलिटी हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे करने की है या नहीं। सोल्वेंसी रेशो को फाइंड आउट करने से हमें एक फायदा और भी होता है, हमें यह पता चल जाता है कि बिजनेस में कितना पैसा ओनर ने, प्रोप्राइटर ने, शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया हुआ है और कितना पैसा हमने बाहर के लोगों से लिया हुआ है। मतलब प्रोप्राइटर्स ने कितना पैसा लगाया हुआ है, आउटसाइड सोर्सेज की थ्रू हमने कितना पैसा लिया हुआ है, हमको यह भी पता लग जाता है। क्योंकि जब जब हम बिजनेस चलाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारा का सारा पैसा मैं खुद अपनी जेब से लगा दूं। कभी कभी मुझे बैंक से लोन भी लेना पड़ता है, पब्लिक से डिपॉजिट भी लेना पड़ता है, किसी से उधार भी लेना होता है। तो डेफिनेटली सोल्वेंसी रेशोज की वजह से हमको पता चल जाता है कि मैंने खुद अपना पैसा कितना लगाया है और मैंने बाहर से पैसा कितना लिया हुआ है। सोल्वेंसी रेशो को निकालने से हमें एक बेनिफिट और ये भी होता है, हमको ये पता चल जाता है कि क्या हम इंटरेस्ट को रेगुलर पे कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे। प्लस हमको ये भी पता लग जाता है कि अगर कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की मैच्योरिटी की डेट आ गई है, ड्यू डेट आ गई है, तो क्या उस ड्यू डेट के टाइम पर हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को ऑन द स्पॉट पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखा जाए तो ये जो सोल्वेंसी रेशो है हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की पे करने की एबिलिटी को चेक करने के लिए। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे करने की हालत में हूं या नहीं हूं। पीछे वाला रेशो कौन सा था, लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो के अंदर हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देख रहे थे, तो इस रेशो के अंदर क्या है, हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देख रहे हैं। कौन सी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, लंबे समय की फाइनेंशियल पोजीशन। तो लंबे समय के अंदर हम अपने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे, ये सोल्वेंसी रेशो के थ्रू हमको आसानी से पता लग जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि सोल्वेंसी रेशो के अंडर में कौन से 4 रेशो आते हैं। सबसे पहला है डेट इक्विटी रेशो। इसका फॉर्मूला देखो, डेट इक्विटी रेशो, हमको फॉर्मूला क्या लिखना है, देखिए, डेट बिलो इक्विटी। डेट को हम लॉन्ग टर्म डेट्स भी बोल सकते हैं, डेट्स को लॉन्ग टर्म डेट्स भी बोल सकते हैं, और इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड्स, नेटवर्थ या प्रोप्राइटरीज फंड भी बोल सकते हैं, या ओनर के फंड, जितना पैसा मतलब ऐसा समझ लीजिए ओनर ने लगाया हुआ है, तो ये भी हम लिख सकते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड रेशो है वो 2:1 है। अगर ये रेशो 2:1 से ज्यादा ऊपर चला जाता है या 2:1 से ज्यादा है तो खतरे की घंटी है। अगर ये रेशो 2:1 से कम है तो हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है। सेकंड रेशो जो हमको सोल्वेंसी रेशो के अंदर फाइंड आउट करना होता है वो है टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। नेम देखिए, टोटल एसेट्स टू डेट। टोटल एसेट्स मतलब ऊपर और डेट नीचे, तो डेट को हम फिर से बता रहा हूं लॉन्ग टर्म डेट्स भी बोल सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म डेट्स और ये लॉन्ग टर्म डेट्स दोनों सेम चीज है। लॉन्ग टर्म डेट्स को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर क्या क्या आता है, फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से लॉन्ग टर्म का लोन लिया हुआ है, पब्लिक से डिपॉजिट पैसा कराया हुआ है, तो ये सारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है। काफी लंबे समय के लिए पैसा मैं लेता हूं जिनकी पेमेंट मुझे 1 साल के बाद करनी होती है, लंबे समय में पेमेंट करनी होती है, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दैट इज लॉन्ग टर्म डेट्स। तो फॉर्मूला देखिए बिल्कुल सिंपल है, नेम से देखिए, टोटल एसेट्स टू लॉन्ग टर्म डेट्स। यहां पर लॉन्ग टर्म डेट्स की बात हो रही है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट्स, यहां पर करंट लायबिलिटीज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट्स, या कह सकते हैं कि फिक्स लायबिलिटीज की मैं आपको बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सेकंड रेशो के बाद जो हमको थर्ड रेशो फाइंड आउट करना होता है दैट इज अ प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरीज रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो के अंदर हमको फॉर्मूला क्या लिखना है, इक्विटी, नीचे क्या लिखना है, टोटल एसेट्स।
अब ये फॉर्मूला हो सकता है कि आपको याद रखने में थोड़ा सा मुश्किल हो, पर ध्यान से देखिए, इसका इक्विटी, पहले वाले रेशो का इक्विटी नीचे वाला ये ऊपर चला गया है, और दूसरे वाले रेशो का अगर हम देखें टोटल एसेट्स, इस फॉर्मूले में कहा गया, नीचे आ गया है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इस फॉर्मूले के अंदर ऊपर इक्विटी यूज किया गया है, नीचे टोटल एसेट्स को यूज किया है। तो इक्विटी इस फॉर्मूले से, पहले वाले फॉर्मूले से ऊपर आ गई है, दूसरे वाले फॉर्मूले में से टोटल एसेट्स को मैंने क्या लिख दिया है, नीचे लिख दिया है। तो प्रोप्राइटरी रेशो से हमको यह पता लगता है कि टोटल एसेट्स जो मैंने खरीदी हुई हैं वो कहां से खरीदी हैं, मतलब उसमें ओनर का पैसा कितना लगा हुआ है और आउटसाइड सोर्सेज से कितना पैसा लगा हुआ है। तो अगर मैं इस दोनों बातों को कंक्लूड कर दूं तो प्रोप्राइटरी रेशो से डेफिनेटली मुझे यह पता लग जाता है कि टोटल एसेट्स को मैंने ओनर्स के पैसे में से कितना फंड किया हुआ है, मतलब टोटल एसेट्स के अंदर इक्विटी कितनी लगी हुई है, बाकी का बचा हुआ क्या होगा, आउटसाइड सोर्सेज से। तो प्रोप्राइटरीज जो रेशो है, इसको निकालने का वजह, इसको निकालने का कारण बस एक ही है, हमको यह पता लग जाता है कि टोटल एसेट्स के अंदर शेयर होल्डर्स का पैसा, प्रोप्राइटर्स का पैसा, ओनर का पैसा कितना लगा हुआ है। अगर ओनर्स का पैसा काफी अच्छा लगा हुआ है, ठीक बात है। अगर हमने सारा पैसा उठाई बाहर से रखा है तो हमारे लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि हम सारा पैसा बाहर से नहीं उठा सकते। सारा पैसा अगर बाहर से उठाएंगे तो हमको क्या करना होगा, ज्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा, सिर दर्दी हमारी बढ़ जाएगी। तो ये रेशो हमारा अगर नॉर्मल सा चलता रहे तो हमारे लिए ठीक है, मतलब मैक्सिमम पैसा जहां तक हो सके शेयर होल्डर्स का लगा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का जो फॉर्मूला है उसका है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स, मतलब इंटरेस्ट और इनकम टैक्स पे करने से पहले का प्रॉफिट हमको ऊपर लिखना होता है और नीचे हमको लिखना होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, मतलब मैंने जो इंटरेस्ट पे किया है या करना है, या जो मैं फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करता हूं उसको मैं नीचे पे करता हूं। इस रेशो को निकालने से मुझे यह पता चल जाता है कि जो मैं इंटरेस्ट पे करता हूं उससे कितना गुना मेरे पास प्रॉफिट है। प्रॉफिट है मान लो मेरे पास 10 लाख, इंटरेस्ट पे करना है मान लो मुझे 1 लाख, तो इंटरेस्ट के मुकाबले में प्रॉफिट कितना गुना है, 10 गुना। तो इसका जो आंसर आता है टाइम्स में आता है। मान लो मैं प्रॉफिट को लिख दूं 10 लाख, नीचे इंटरेस्ट रख दूं 1 लाख, तो 10 लाख को अगर मैं 1 लाख से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 10 टाइम्स। तो यहां पर जो हमारा आंसर आता है इसमें 10 टाइम्स में आता है, टाइम्स के अंदर आंसर आता है। तो इन रेशोज के क्वेश्चंस हम कुछ आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। तो ये था हमारा सोल्वेंसी रेशो, जिससे हम ये देखते हैं कि हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को पे करने की एबिलिटी है या नहीं है, इंटरेस्ट हम पे कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे, हम ऑन द स्पॉट मेच्योरिटी की डेट पर लॉन्ग टर्म डेट्स को, लाइबिलिटीज को पे कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे। इसमें हमने 4 रेशो डिस्कस किए हैं। अगर हम नेम्स को देखें तो ये रेशोज हम अपने आप से इजीली फॉर्म में बना सकते हैं। इसका क्या कंटेंट है, क्या प्रैक्टिकल्स हैं, हम आने वाली वीडियोस में जरूर देखेंगे। आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी के रेशोज भी दिए हुए हैं, आप उन्हें भी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।